नमस्कार। आज हम वैदिक कथाओं के एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं जिसने हमेशा से हमें अपनी तरफ खींचा है। नाग यानी दिव्य सर्प। क्या ये सिर्फ कहानियों के पात्र हैं या इनके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? चलिए इस सफर पर साथ मिलकर चलते हैं और पता लगाते हैं। अच्छा, तो हमारा ये सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले नागों के छिपे हुए ज्ञान को समझेंगे, फिर उतरेंगे पाताल लोक की दिलचस्प कहानियों में। इसके बाद देखेंगे कि पुराने ग्रंथों में उनकी छवि कैसे बदली और ज्योतिष में उनका क्या महत्व है। और आखिर में हम सब मिलकर उनके सबसे बड़े संदेश यानी परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक पहेली से जो नागों को इतना खास बनाती है। एक ही जीव, एक ही समय में विनाश और जीवन दोनों का प्रतीक कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, एक तरफ नाग का वो जहर है जो एक पल में जान ले सकता है, और दूसरी तरफ वही नाग अपनी केंचुली यानी पुरानी खाल उतारकर एक नया जीवन शुरू करता है ना कमाल की बात? ये असल में विनाश और सृजन का एक परफेक्ट बैलेंस है, जो हमें प्रकृति के सबसे बड़े नियम की याद दिलाता है, जीवन का चक्र। तो असल में ये नाग हैं कौन? देखिए, ये सिर्फ सांप नहीं है, बल्कि इन्हें दिव्य शक्तियां माना गया है। ये पाताल लोक यानी हमारी धरती के नीचे की जो रहस्यमयी दुनिया है उसके गार्डियन हैं, उसके रक्षक हैं। और इससे भी बढ़कर ये हमारे अंदर छिपी हुई उस जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसका भी प्रतीक है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उतरने वाले हैं उन कहानियों की दुनिया में जहां धोखा है, बदला है और एक जबरदस्त फैमिली ड्रामा है। यही कहानियां हैं जो नागों के असली चरित्र को हमारे सामने रखती हैं। तो कहानी शुरू होती है दो बहनों, कद्रू और विंता से। एक छोटी सी शर्त और एक धोखे की वजह से इनके बच्चों यानी नागों और गरुड़ के बीच एक ऐसी दुश्मनी शुरू हो जाती है जो कभी खत्म नहीं होती और आज भी कहानियों में जिंदा है। ये दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि राजा जन्मेजय पूरी सर्प जाति को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ, सर्प सत्र शुरू करते हैं। एक पल को तो ऐसा लगता है कि नागों का अंत अब तय है, लेकिन तभी एक युवा ऋषि आस्तिक अपनी सूझबूझ से इस महाविनाश को रोकते हैं और नागों को बचा लेते हैं। नागों की अहमियत सिर्फ धरती तक ही नहीं है, वे पाताल लोक के शासक हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो वासुकी नाग ही रस्सी बने थे, और अनंत शेषनाग तो खुद भगवान विष्णु के आसन हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने फन पर संभाले हुए हैं। इससे पता चलता है कि उनका कद कितना बड़ा है। कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम पुराने ग्रंथों के पन्ने पर लटते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वक्त के साथ नागों की छवि एक खौफनाक दुश्मन से बदलकर एक पूजनीय देवता की हो गई। अगर हम सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद को देखें तो वहां नागों को अहि कहा गया है, जिसका मतलब है एक विशालकाय ड्रैगन, एक ऐसी शक्ति जो नदियों का पानी रोककर सूखा ला देती थी। मतलब वो प्रकृति की उस विनाशकारी ताकत का प्रतीक थे जिस पर काबू पाना बहुत जरूरी था। ये श्लोक उसी मशहूर कहानी को बताता है जहां देवता इंद्र अपने वज्र से वृत्र नाम के एक सर्प ड्रैगन को मारकर रुकी हुई नदियों को आजाद कराते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और एक नई बेहतर शुरुआत का प्रतीक थी। लेकिन इसी कहानी में एक बहुत भावुक हिस्सा भी है। इस श्लोक में बताया गया है कि वृत्र के मरने के बाद उसकी मां दनु उसके शरीर के ऊपर लेटी हुई है। ये बात दिखाती है कि नागों को सिर्फ एक राक्षस की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार के हिस्से के तौर पर भी देखा गया, जहां एक मां का प्यार सबसे ऊपर था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? जिस नाग से सब डरते थे, जिसे मारना जरूरी समझा जाता था, वही नाग आखिरकार मंदिरों में पूजा जाने वाला देवता कैसे बन गया? ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब हमें यजुर्वेद जैसे बाद के ग्रंथों में मिलता है। यहाँ हम एक साफ बदलाव देखते हैं। अब लोग नागों को मारने की नहीं, बल्कि धरती, आकाश, स्वर्ग, हर जगह रहने वाले सांपों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनकी रक्षा करें, उन्हें आशीर्वाद दें। शायद इंसानों को उनकी असली शक्ति का एहसास हो गया। चलिए अब जमीन से उठकर आसमान की तरफ देखते हैं, जहां नागों का रहस्य सितारों के बीच चमक रहा है। वैदिक ज्योतिष हमें बताता है कि ये दिव्य सर्प हमारी जिंदगी और हमारी किस्मत पर भी असर डालते हैं।
ज्योतिष में एक बहुत खास नक्षत्र है आश्लेषा, जिसका मतलब ही है लिपटा हुआ या आलिंगन। माना जाता है कि इस पर नागों का शासन है और इसकी शक्ति बड़ी अनोखी है। ये विष का इस्तेमाल विष को ही खत्म करने के लिए करती है। मतलब ये हमें सिखाती है कि जीवन की मुश्किलों और तकलीफों का सामना करके ही हम मजबूत बन सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनमें नागों जैसी कुछ खासियतें होती हैं। वे बहुत समझदार होते हैं, उनकी सोच गहरी होती है और वो किसी भी मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज ही लेते हैं। लेकिन हाँ, उनमें नागों की तरह कभी-कभी थोड़ा अधिकार जताने वाला या चालाक स्वभाव भी हो सकता है। ये चार्ट आश्लेषा के पूरे सार को एक जगह दिखाता है। देखिए, इसका स्वामी ग्रह है बुध, जो बुद्धि और ज्ञान देता है। इसका तत्व है जल, जो भावनाओं की गहराई देता है। और इन सबका मकसद क्या है? परिवर्तन। ये नक्षत्र हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपनी बुद्धि और अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो हमने नागों की कहानियां सुनी, उनके प्रतीकों को समझा और ज्योतिष में उनके महत्व को भी जाना। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि नागों की ये विरासत हमें आज क्या सिखाती है। नाग की पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। जैसे नाग अपनी पुरानी केंचली उतारकर एकदम नया हो जाता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने भ्रम को तोड़ना होगा, अपनी पुरानी सोच और आदतों को छोड़ना होगा। तभी हम एक नए और बेहतर रूप में उभर सकते हैं। ये जीवन की कड़वी सच्चाइयों को अपनाकर खुद को बदलने की कला है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। जिस तरह सांप अपनी पुरानी खाल को बिना किसी अफसोस के छोड़कर आगे बढ़ जाता है, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी पुरानी बात या आदत है जिसे छोड़कर हम एक नई और बेहतर शुरुआत कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।